नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार पाल आपके पास लेकर आया हूँ गामा फोल्डर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से, आइए जानते हैं। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMPPT का यूज़ की गई है। अगर आप किसी और अन्य ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। अगर आप किसी अन्य ब्रांड 1400-1500 ये के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल लगाते हैं जिनकी टोटल वाट 1340 हो जाती है, और सोलर पैनल के साथ 2 बैटरी लगा कर जितनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे वहीं उतनी बिजली गामा प्लस इन्वर्टर 3 सोलर पैनल के साथ 335 वाट के उत्पादन करेगा, जिससे आपका गामा प्लस इन्वर्टर फ्री ही पड़ जाएगा। क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल जाएगा? जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम भी आपको मालूम है सोलर इन्वर्टर का है, सोलर पैनल का है, तो हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप नॉर्मल इन्वर्टर में भी गामा प्लस इन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% की GST बचत कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज़ होता है, तो उसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप यूटेल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं, पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है, ना ही उस टाइम पर सोलर पैनल काम आता है। चौथा क्वेश्चन है, इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पे सिस्टम समान लोड उठाता है, बाकी इन्वर्टर डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम को बैकअप रात के लिए समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चला या कम चलाते हैं तो सोलर से ज़्यादा बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे हैं। तो उसमें उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इस इन्वर्टर को 2 बैटरी के ऑप्शन में भी बनाया है। 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है। जी हाँ, 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड 1000 वाट का चला जा सकता है। गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1000 VA पर 800 वाट का लोड चला जा सकता है। 1400 और 1500 VA सोलर के इन्वर्टर के साथ 1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे वही आप यूटेल गामा प्लस के साथ 335 के 3 सोलर पैनल के साथ एक बैटरी से ही इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज़ किया जा सकता है? जी सर हाँ, आप गामा प्लस इन्वर्टर को 335 वाट के 1 या 2 पैनल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपकी बिजली प्रोड्यूस होगी। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा और कितने बिल काम होगा? औसतन 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले में 3 से 4-5 बिजली यूनिट प्रतिदिन बचाई जा सकती है। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी के बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस का बिना SPGS के खरीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी? हाँ सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यूटिल की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आप 1 विंडो सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि आप किसी प्रोडक्ट के लिए हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो कि ये असली RMPPT वाला सर्टिफिकेट इन्वर्टर है? हाँ बिल्कुल है, मिल जाएगा। आप चाहे तो मैं आपको उसको भी मंगवा कर दे सकता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रीडेटेड लैब का सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जो हमारे पास इन्वर्टर है उसमें कई फीचर्स हैं, वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। RMPPT टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि यूटेल ने ही पेटेंट की हुई है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड है, PCU मोड, हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड, और IT लोड जैसे कंप्यूटर ETC के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल लगा सकते हैं। सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं केवल। RMPPT टेक्नोलॉजी PWM टेक्नोलॉजी कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताऊँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 किलोवाट सोलर पैनल दिन में 3 से 3.5 से तक यूनिट बिजली प्रोड्यूस करता है। अगर
मैं यूटीएल के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूँ तो इसमें एमपीपी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और एमपीपी टेक्नोलॉजी है। क्या गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी है तो यूटीएल का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हेलियक 2550 ले सकते हैं। 15 क्वेश्चन, गामा प्लस 12 वाट में 24 वाट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 335 वाट के 1 या 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल लगा सकते हैं। क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर पीसीयू पर 335 वाट का 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं, 335 वाट के 3 है पैनल पैरेलल लगा सकते हैं। इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में मैनुअल में लिखा हुआ आएगा। सर, ये सब चीज़ें पहले से यूज़र मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई है, आप वहाँ देख सकते हैं। क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। आप उसको डीजे जनरेटर मोटर सेलेक्ट करके साथ चला सकते हैं। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट जनरेटर यूज़ किया जा सकता है? गामा प्लस इन्वर्टर पर आप 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा जनरेटर लगाना चाहिए। क्या गामा प्लस के साथ यूटिलिटी बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो यूटिलिटी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के SPGS के साथ 12% GST पर बिल नहीं की जा सकती। इस बैटरी को आप 28% GST खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज़ कर सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि अन्य इन्वर्टरों का 0.6 और 0.7 के साथ ही है। क्या प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी हाँ सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर। पूरे SPGS पर कितने टाइम की वारंटी है? पूरे SPGS पर इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है, बैटरी की 3 से 5 साल वारंटी है। यह मॉडल पर वेरीफाई करता है। सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। क्या इससे में यूज़ किया जाए ट्रांसफार्मर कॉपर का है? गामा प्लस इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। उसकी वायरिंग कॉपर कोटेड एल्यूमिनियम से बनी है, जिससे इसके लॉसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट करते हैं? नहीं सर, गामा प्लस kVA 12V और गामा प्लस 1 kVA 24V दोनों अलग अलग मॉडल हैं। अगर गामा प्लस के साथ हम यूटीएल की सोलर बैटरी UIT और UST मोटर लगाते हैं तो पैनल्स नहीं लगाते हैं तो क्या वारंटी मिलेगी? UIT और UT की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन UST की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना जरूरी है। क्या इस सिस्टम में डबल जगह मिलता है? जी हाँ, गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी का बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से लोड चल जाएगा और बची हुई एनर्जी आपकी रात में काम होगी। अभी पीछे मैंने यूटीएल का वीडियो देखा था जिसमें PWM बेस्ड टेक्नोलॉजी वाले सोलर समसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल से भी ज़्यादा जनरेशन है, तो क्या मैं समसी सोलर ना खरीदूँ? सर, जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें समसी का नॉर्मल इन्वर्टर के साथ क्या काम किया गया था और आपको सुझाव दिया आप ट्रेड के साथ चले सोलर जमाने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर के लिए। धन्यवाद।